श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम लोग भी सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज ये ब्लॉग वीडियो इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि कुछ दिन से दोस्तों मेरे बच्चों की तबीयत नहीं सही चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बना पा रही थी, शॉर्ट वीडियो ही डाल रही थी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं रामचरितमानस लाई हूँ। इनके बारे में तो सब जानते हैं और मुझे भगवान का सेवा करना, उनका पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और ये ही हैं जिनके नाम से ही पूरे दुख दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं शंकर शिव जी और पार्वती जी के ब्याह तक पहुंची हूं। उसके आगे का दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखो दोहा भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी, करि बिलाप रोदती बदती सुता सनेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी। चौपाई नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साच्यों उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहूँ, तो कत दोष लगाई काहूँ। तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जपा पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दोहा
तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गमने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। चौपाई तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाहि, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहां सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यूं रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहान कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद। सिय बेसु सती जो कीन्ह तेहि अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई बिहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, असि जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। दोहा। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यों सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। चौपाई। तब मैं नाहिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेव नारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनर हुई, रसोई बनी। सोजे बनार की जाई बखानी, बसई भवन जहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचित देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा,
नारी वृंद सुर जेवत जानी, लागी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलुम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बढ़यो आनंद, सो मुख कोटिहूँ न पर कहो। अचवाई दीन है पान गौने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तो क्षमा करना। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं 3 ही दोहे पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कल इसके आगे पढ़ के सुनाऊँगी। और जय श्री राम दोस्तों।